साथियों, आज के समाज में मैंने कुछ स्त्रियां ऐसी देखी है, कुछ महिलाएं ऐसी देखी है, कुछ पत्नियां ऐसी देखी है जो अपने पति को कमज़ोर करना चाहती है, अपने पुरुष को कमज़ोर करना चाहती है, किसी भी रूप में पुरुष को कमज़ोर करना चाहती है। पुरुष को इतना कमज़ोर करने का आसान तरीका है कि उसको अपने से काट दो। मतलब उन महिलाओं का एक आसान तरीका है कि उसको अपने से काट दो। जब अजीज, अपने खास बंधु बांधव अपने घर आना छोड़ देंगे, जब उसके अपने घर आना छोड़ देंगे, पति के घर आना छोड़ देंगे, तो पति की सबसे दूरी हो जाने पर, जब पति की सबसे दूरी हो जाएगी तो अपने ही घर में पति लाचार और बेबस होता है। ऐसा व्यक्ति क्या होता है, जब उसका सबसे टर्म्स ख़त्म करवा दो। कुछ पत्नियां क्या करती है, उसके सबसे टर्म्स ख़त्म करवा देती है। टर्म्स ख़त्म करने के बाद वो पति अकेला रह जाता है, बेबस और लाचार जीवन जीने को मजबूर होता है। वो ऐसा दुखी पति जो मर्द के रूप में हमेशा आज़ाद रहना चाहता था, वो अंदर से बिल्कुल टूट जाता है। जो माहौल देख के अंदर से टूट जाता है, उसका वजूद छलनी हो जाता है। क्योंकि जो पुरुष अपने पुरुषत्व पे घमंड करता था, उसकी ऐसी स्त्रियां, छली स्त्रियां, कपटी स्त्रियां क्या करती है, उसको सभी से कटवा देती है। ऐसे बंधु बांधवों से, रिश्तेदारों से, मित्रों से, सबसे कटवा देती है और वो उसको केवल अकेला छोड़ देती है। तो अकेला करने का सबसे बड़ा कारण क्या है कि वो उसको किसी से नहीं मिलने देती, किसी से बात नहीं करने देती और हमेशा उसको पाबंदी में रखना चाहती है। तो अंत में क्या होता है, ऐसा पति बेचारा बेबस हो जाता है, लाचार हो जाता है, उसका अपना वजूद छलनी हो जाता है। अंत में वो क्या करता है, रोज़ रोज़ परिस्थिति ऐसी हो, क्योंकि ऐसी महिलाएं क्या करेंगी, आपको मरने की धमकी देंगी, जलने की धमकी देंगी मतलब किसी भी रूप में आपको परेशान करना चाहेंगे। अपने पति को धमकी देंगी, अपने अड़ोस पड़ोस वालों को धमकी देगी, जो भी उसके बीच में बोलने वाले हैं, जो भी बोलने वाले हैं, उनको धमकी देगी फंसने की, फंसाने की, इस तरह की। तो रोज़ रोज़ माहौल ख़राब देख के पति क्या करता है, बेचारा विवश हो जाता है और जो परिस्थिति है उनसे समझौता कर लेता है। आखिरकार एक दिन पति रूपी आदमी उन परिस्थितियों से समझौता कर लेता है और अपनी तरफ से लड़ना बंद कर देता है। वो क्या करता है, बिल्कुल लड़ना ही बंद कर देता है, बिल्कुल शांत हो जाता है। ऐसी छली कपटी स्त्री के सामने क्या करे, बिल्कुल शांत हो जाता है और अपने तरीके से जो भी समझौता होता है वैसे कर लेता है, सारे हथियार डाल देता है और समझौता कर लेता है। समझौता करने के बाद क्या होता है, स्वाभिमान इंसान मौत हो जाती है। स्वाभिमान की, उस इंसान की क्या है, जो स्वाभिमान होता है उसकी मौत हो जाती है। और ये समझौता उसके साथ जो मुस्कुराने वाला चेहरा होता है, क्यों उसने विवश होकर जो समझौता किया है, वो समझौता, उसका मुस्कुराने वाला चेहरा अब भविष्य के लिए बिल्कुल निराश दिखेगा आपको। वो व्यक्ति पंगु बनकर रह जाता है। ऐसा व्यक्ति क्या है, पंगु बनकर अपना जीवन जीता है। यह है पुरुष की असलियत, यह असली पुरुष की असलियत यही है कि जो पुरुष कभी शारीरिक रूप से नहीं हार सका, उसको ऐसी छली कपटी और चतुर धूर्त स्त्रियां अपनी चाल से सदा के लिए पंगु बना देती है, सदा के लिए असहाय बना देती है और सदा के लिए उसको समाज से दूर कटवा देती है, बंधु बांधवों से दूर कटवा देती है। पति जो होता है वो अनेक शारीरिक और मानसिक रोगों से त्रस्त हो जाता है, क्योंकि जो बेबस और लाचार होकर वो घर में कैद हो जाता है। वो किसी से न बात कर सकता है, न कुछ कर सकता है। उसके सारे अपनों से दूरी बना दो। दूरी बनने के बाद वो क्या अंत में देखता है कि अब मैं अकेला हूँ। तो अकेला होने के बाद मानसिक जो कुंठा होती है, उससे वो शारीरिक और मानसिक रूप से त्रस्त हो जाता है और वो एकांकी और दुखद बंधु बांधवों से पृथक जीवन जीने को मजबूर रहता है। इसलिए साथियों, ये असलियत है जीवन की, ये असलियत है जीवन की। तो अपने आप में हिम्मत से काम लो, ऐसी परिस्थिति में हिम्मत से काम लो। क्यों है छली कपटी स्त्रियों का स्वार्थ यही है कि सबसे दूर करा के मेरी मनमानी हो। क्योंकि मनमानी तभी होगी जब आपको अपने बांधवों से कटवा दो, उनको अलग करवा दो, दूर करवा दो। जैसे भी दूर है, जिससे हमारा इंटरफेयर खत्म हो जाए, कोई आई तो भी उसको भगा दो, मतलब किसी भी तरह उससे दूर करवाओ। दूरी करवाने से क्या होगा कि उन छली कपटी स्त्रियों उस पुरुष को लाचार कर देगी, बेबस कर देगी और बेबस पुरुष त्रस्त हो जाता है। ऐसी परिस्थिति होगी और अंत में वो बीमार रहने लगता है। जब वो ज़्यादा त्रस्त होगा तो मानसिक रूप से उसकी बीमारी हावी हो जाएगी, वो अंदर से दुखी रहेगा और लेकिन परिस्थितियों से समझौता कर रखा है, इसलिए अंत में उसके शरीर में बीमारी के रूप में जो इस परिस्थिति है वो परिणित होगी और बीमार रहने लगेगा। तो साथियों, आज इस समाज में चारों ओर देखने को मिल जाता है। ऐसी स्थिति का सामना करने के लिए पुरुष अपने आप में तैयार रहे। आज पुरुष आयोग इसीलिए बनाया जा रहा है। मैंने देखा मीडिया में कई बार पुरुष आयोग की मांग उठती है। ये पुरुष आयोग बनाया जाना उचित भी है, क्योंकि आज स्त्री अपने छल कपट से, अपने धमकियों से इतना पुरुष को लाचार कर देती है कि आदमी त्रस्त हो जाता है। क्योंकि स्त्रियों की बोलने को कई मिल जाएंगे, स्त्रियों को गलत भी है तो सही ठहराने वाले बहुत मिल जाएंगे।
स्त्रियों को सही ठहराने वाले बहुत मिल जाएंगे, आपके अड़ोस पड़ोस में मिल जाएगा, कोई भी मिल जाएगा, लेकिन पुरुष की व्यथा कोई सुनने वाला नहीं है। इसलिए साथियों, आज पुरुष आयोग बनना जरूरी है, जो पुरुष की व्यथा सुन सके, महिलाओं को दंडित कर सके। ऐसी महिलाओं को दंड दिया जाना जरूरी है। ऐसी महिलाओं को समाज के सामने लाना और उनको छांटना और समाज के सामने ऐसा चेहरा रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा चेहरा सामने आने पर ही समाज की ये बुराई रुक सकेगी और पुरुषों का जो बेसमय पतन हो जाता है, बेसमय उनकी मौत हो जाती है, उसका रोका जाना ज़रूरी है। इसलिए साथियों, कुछ स्त्रियां, मेरी सभी स्त्रियों से नहीं है, कुछ स्त्रियां पतिव्रता होती है, पुरुषों की सेवा करती है, पुरुषों के लिए कदम से कदम मिला के चलती है, उनके कारण ही पुरुष आगे बढ़ता है। महिलाएं कुछ ऐसी भी होती है जिनके कारण ही पुरुष आगे बढ़ता है, उसका उद्भव और विकास महिलाओं के कारण ही होती है। लेकिन उसके विपरीत जो स्त्रियां ऐसी होती है जो पुरुष को सब जगह से कटवा देती है, उसको रोका जाना जरूरी है। इसलिए पुरुष स्वयं भी इसमें हिम्मत से काम ले और परिस्थितियां जो भी हो उसको सामने लाएं और पुरुष आयोग का समर्थन करें, ताकि पुरुष आयोग बने और अधिकाधिक आपको लीगल सहायता मिल सके। धन्यवाद।